हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल है क्योंकि आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप ये किस तरीके से चेक करेंगे कि आपका प्रोडक्ट दराज पर रैंक हो चुका है या नहीं, और अगर हो चुका है तो वो किस पोजीशन पर है, और अगर नहीं भी हुआ तो वो किस पोजीशन पे है। ज़रा मेरी बात को आप समझिएगा, क्योंकि दराज के ऊपर जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंक तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट डे से ही हो जाता है। जैसे कि अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो वो फर्स्ट डे से रैंक हो जाता है, क्योंकि रैंक का मतलब क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट पर आपका जो प्रोडक्ट है, मार्केट प्लेस पर आपका जो प्रोडक्ट है वो किस पोजीशन पर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसको रैंकिंग बोलते हैं। लेकिन टिपिकली जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि अगर तो हमारा प्रोडक्ट टॉप 10 या टॉप 40 में है तो हम फिर उसको बोलते हैं कि जी अब हमारा प्रोडक्ट रैंक हो चुका है। लेकिन इस कंसेप्ट को डीपली समझने के लिए आपको यह समझना भी जरूरी है कि रैंकिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो रैंकिंग का मतलब ये होता है कि आपका प्रोडक्ट किस जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, वो हो सकता है आपका प्रोडक्ट जो है ना, आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में 100 जो है वो पोजीशन पर हो, या 200 पोजीशन पे हो, 300 पर हो, तो उसको भी हम एक किस्म से बोलेंगे रैंकिंग ही है, लेकिन वो रैंकिंग बहुत दूर जाकर हुई है आपकी। तो जब आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो ऑब्वियसली आप अपनी पोजीशन को जब देख पाएंगे कि मेरा एक्चुअल में प्रोडक्ट दराज के ऊपर पड़ा किधर है, तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे और अपनी पोजीशन को भी इंप्रूव कर पाएंगे। अपनी जो मैंने अभी बात की आपसे थोड़ी देर पहले कि रैंक तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट डे से ही हो जाता है, क्योंकि रैंकिंग का हमें मतलब पहले समझना है कि रैंकिंग होती क्या है। तो वो हमने समझ लिया कि रैंकिंग का मतलब ये है कि एक्चुअल जो दराज का पूरा एल्गोरिदम है उसमें हमारा प्रोडक्ट पड़ा किधर हुआ है। इस चीज को जरा एक रियल एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। यहाँ पर मैं ग्रोसरीज की कैटेगरीज में चला जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चला जाता हूँ टिश्यू पेपर्स में। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं टिश्यूज पेपर पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं टिश्यूज पेपर पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो विंडो आएगी वो बेसिकली टिश्यू की कैटेगरी अब मेरे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4179 प्रोडक्ट्स टोटल लिस्टेड है। ठीक है, तो अब अगर आपने भी अपना प्रोडक्ट इसी कैटेगरी में या जिस भी कैटेगरी में आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है उसमें भी इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि कितने प्रोडक्ट टोटल लिस्टेड है। अब अगर आपका भी इसी कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्टेड है तो इन इन टोटल जो नंबर है इसमें से किसी ना किसी एक पोजीशन पर वो प्रोडक्ट आपका अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि जी हमने रैंकिंग कर ली या हमको रैंकिंग करनी है तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उसको टॉप 40 या टॉप 10 में जो है ना लेकर आए। ठीक है, पहले आप कोशिश करेंगे टॉप 40 में आपका प्रोडक्ट आ जाए, टॉप 40 में आने के बाद फिर आप उसको चेस करें और टॉप 10 में आने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं एक फिल्टर लगा लेता हूँ टॉप सेल्स का। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टॉप सेल्स के साथ मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स अब इस फिल्टर पर बेसिकली जो टॉप सेल का जो फिल्टर है ना, इस फिल्टर पर जो प्रोडक्ट जिस जिस तरीके से शो हो रहा है उसको हम उस तरीके से बोलेंगे कि ये इस तरीके से रैंक है दराज के ऊपर। जैसे कि ये सबसे पहला कैंडी टॉवल टिश्यू 10 पीसेस, ये नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। उसके बाद ये ट्यूलिप नंबर 2 पर, फिर ये ट्यूलिप नंबर 3 पर, फिर ये रोज पेटल, फिर ये राहत और फिर ये सोन। ठीक है, तो पहले पेज पर अगर आप देखें तो टोटल आपको 40 लिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली मिल जाएंगी। जैसे कि 1 2 3 4 लाइंस गिन रहा हूं मैं यहाँ पर, 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 40। तो पहले एक पेज पर आपको 40 लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। अब आपने ये देखना है, क्योंकि रिसेंटली मुझे किसी ने कमेंट और मैसेज के थ्रू भी बोला था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि आपने रैंकिंग के बारे में बहुत समझाया सारी चीज़ें, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने उन वीडियोस को रैंकिंग की मेरे रिलेटेड जो मेरी वीडियोस थी वो देख के अपने एक्चुअल प्रोडक्ट्स रैंक भी किए और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा भी, और मुझे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया थ्रू मैसेजेस एंड कमेंट्स। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट भी किए कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट रैंक हो गया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए। तो आप इस तरीके से अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टॉप सेल्स का फिल्टर लगा लेंगे, क्योंकि हम जिस रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो रैंकिंग होती है टॉप सेल्स के फिल्टर पे, जिसपे सबसे ज्यादा सेल्स हमें आती है। ठीक है, इसके अलावा और भी यहाँ पर फिल्टर्स है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉप सेल्स। और दराज भी इसी तरीके से
प्रोडक्ट्स को रैंक करता है, जिसकी सेल सबसे ज्यादा होती है उसको पहले नंबर पर ले आता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे। ठीक है, अब यहां पर आपने अपने प्रोडक्ट को, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। आप टूल के थ्रू भी कर सकते हैं और मैनुअल भी कर सकते हैं। टूल के थ्रू भी आपको करके दिखा दूंगा। सेलर डैश टूल मेरे पास यहाँ पर प्लगइन इसका इंस्टॉल्ड है अपने पास, ठीक है। इसके रिलेटेड अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर अवेलेबल है कि किस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे और यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है तो मैनुअली आप इसको किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम ये मान लेते हैं कि आपका प्रोडक्ट इस कैटेगरी में लिस्टेड है, या आप उस कैटेगरी में चले जाएंगे थ्रू कैटेगरी, ठीक है। ये जो कैटेगरीज है इनके थ्रू आपको जाना है, ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद उस कैटेगरी में जाने के बाद आपको टॉप सेल्स का फिल्टर लगा लेना और अब यहां पर आपको अपना प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है। अब यहां पर आपको अपना प्रोडक्ट जिस भी पोजीशन पर मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट इन 40 लिस्टिंग्स में से कहीं पे भी नहीं मिलता, तो आप समझ लें कि आपका प्रोडक्ट अभी फर्स्ट पेज पर नहीं आया। और अगर यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है, तरीका समझ लिया ना आपने कि किस तरीके से कैटेगरी में आपने आना है, किस तरीके से आपने जो है ना टॉप सेल का फिल्टर लगाना और उसके बाद अपना आपने प्रोडक्ट ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल पेज हैं, आप एक के बाद दूसरे पेज पर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरे पेज पर चला जाता हूँ, उसके ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से वन बाय वन अगर आप मैनुअली करना चाह रहे हैं तो आप अपने जो है कैटेगरी में आके वन बाय वन पेजेस पर जाएंगे। अब देखें 4180 अगर टोटल लिस्टिंग्स हैं और एक पेज पर टोटल जो है लिस्टिंग्स हैं 40, तो इसको हम देख लेते हैं कि ये टोटल हमारे कितने पेजेस बनेंगे। 4080 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 40, तो तकरीबन 104 पेजेस बनेंगे। और अगर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इस कैटेगरी के जो टोटल मैक्सिमम पेज है वो 102 ही है, ठीक है ना। तो हमारी यहाँ से कैलकुलेशन ठीक होगी। तो अगर आप ये मैनुअल कर रहे हैं तो आपको मैनुअली देखना पड़ेगा वन बाय वन पेज पर जाकर कि आपका प्रोडक्ट इस टाइम एक्चुअली में किधर पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर वो रैंक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉजिकली जब हम रैंकिंग की बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भाई अगर टॉप 40 में है तो फिर वो रैंक है, अदरवाइज वो रैंक नहीं है, ठीक है। तो अगर तो वो रैंक है आपको टॉप 40 में मिल जाता है, पहले पेज पर ही मिल जाता है, तो आप वहां से इजीली समझ जाएंगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट रैंक हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं वापस से फर्स्ट पेज पर आऊं, ठीक है, चले मैंने सोचा था कि मैं आपको टूल के थ्रू भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आई नो कि हर बंदे के पास टूल नहीं होता, स्पेशली बिगिनर्स के पास नहीं होता, तो टूल को भी हम इस वीडियो में स्किप करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मैंने टॉप सेल का फिल्टर लगा दिया, पहले पेज पर मैं आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर ज़रा फिल्टर अपडेट हो ले, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ये फिल्टर अपडेट हो गया, टॉप सेल का वापस से फिल्टर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना एक अकाउंट लॉगिन करके, कहाँ है, ये रहा, ठीक है जी। इस अकाउंट में मैं लॉगिन हो जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मुझे 4 प्रोडक्ट्स के बाद 5th प्रोडक्ट ये वाली दिख रही है, ठीक है। ये बेसिकली मेरी ही प्रोडक्ट है और ये देखें टॉप सेल्स के फिल्टर में टिश्यूज की कैटेगरी में रैंक्ड है, ठीक है। तो अब इसको हम डबल चेक भी कर लेते हैं। अब देखें मैंने अपना प्रोडक्ट ढूंढ लिया ना, तो इसी तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट ढूंढना है। अगर तो आपका प्रोडक्ट इधर आ रहा है, इस पेज पर आ रहा है आपकी कैटेगरी में, तो इसका मतलब है कि वो रैंक्ड है। और अगर नहीं आ रहा टॉप 40 में, तो फिर आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पेज और जितने पेजेस हैं आप इनको वन बाय वन देख सकते हैं। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ये 102 पेजेस हैं इन सारों का डाटा एक्सट्रैक्ट करके उसको फिर एक्सेल के थ्रू किस तरीके से अपना आप प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तो वो भी आप मुझे बता दें। अदरवाइज आप ये काम मैनुअली भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। 1-1.5 घंटे का ऑब्वियसली टाइम है लगेगा आपको इसमें, लेकिन आप ये कर लेंगे, क्योंकि एक पेज को देखने में आपको टाइम ही कितना लग रहा है। आप अप्रोक्सीमेटली 30 सेकेंड्स में देख सकते हैं कि इस पेज पे मेरी लिस्टिंग है या नहीं। फिर आप दूसरे पे चले जाए, तीसरे पे चले जाए। अगर आप एक पेज को 30 सेकेंड्स भी दें तो तकरीबन 100 पेज आप 1 घंटे में कर लेंगे। और इससे आपको और भी क्या फ़ायदा होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपकी पूरी कैटेगरी में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो मैनुअली को भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर जिस भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं उसको मैनुअली जाकर
जरा चेक किया करें 1 बाय 1 पेजेस पे कि हर पेज पे क्या हो रहा है, कौन से सेलर ने क्या लिस्ट किया हुआ है। जो जो लोग टॉप 40 में हैं वो ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिनकी वजह से वो टॉप 40 में है। क्या उनका प्राइस बहुत अच्छा है, क्या उनकी पिक्चर बहुत अच्छी है, क्या वो कोई ऐसी टूल यूज कर रहे हैं, फ्री शिपिंग यूज कर रहे हैं, कैंपेन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ रिव्यूज उनके ज्यादा हैं। और जो लोग फर्स्ट पेज पर नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज पे है, वो क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उस जगह पर है। और आपका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है। मान लें कि आपको पहले पेज पे नहीं मिलता, आपको अपना प्रोडक्ट 5वें पेज पे मिलता है, ठीक है, तो आप फिर वहां से फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। टूल के थ्रू सारी जो है अपनी देख सकते हैं कि किस तरीके से कि सेल्स का जो वॉल्यूम है, कंपटीशन क्या है। आपको ऑब्वियसली रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपने ऑर्डर्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो जब आप अपने ऑर्डर्स को इम्प्रूव करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप देख लें कि यार टॉप 40 वाले के सेल्स क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं टूल के थ्रू आपको दिखाऊं, अब आपको फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि आपको आपका प्रोडक्ट जो है मिलता है चौथे पेज पे, ठीक है, पहले पेज पे नहीं मिलता। तो आप क्या करेंगे, आप टूल के थ्रू देखेंगे कि भाई जो 40 पोजीशन पे है उसको लास्ट 30 डेज में कितनी सेल्स मिली, उसको मिली 25। तो इसका मतलब यह है कि आपको 25 या 26 सेल्स लेनी है इन लास्ट 30 डेज, ताकि आप टॉप 40 वाले की पोजीशन पर आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप फौरी तौर से चौथे पेज से अपना पहले पेज पर आ जाएंगे। सिर्फ आपको इस नंबर को मीट करना है, ठीक है। 25 ऑर्डर्स आपको लेने हैं। इस तरीके से आप ये वर्किंग कर सकते हैं, टूल को ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर मैंने आपको दिखाना था कि ये प्रोडक्ट जो है ना, मैंने अपनी ढूंढ ली आप लोगों के सामने कि ये भाई रैंक है टॉप सेल्स के फिल्टर पर है। यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन किया तो ये देख सकते हैं कि आप अल्फा गाय की ये प्रोडक्ट है। यहाँ पर स्टोर मेरे पास ये अल्फा गाय का ओपन है, ठीक है। यहाँ पर ये 13 ऑर्डर इसमें आए हुए हैं। अब यहाँ से उस प्रोडक्ट को भी ओपन कर लेते हैं ताकि आप क्रॉस चेक कर लें कि मैंने किस तरीके से, मैंने कोई कीवर्ड नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, मैंने आपके सामने कैटेगरी के थ्रू गया और अपनी प्रोडक्ट आपको ढूंढ कर दिखाई, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आपकी पहले ही पेज पर हो सकता है कि आपकी 10वें पेज पर हो, 5वें पेज पे हो, दूसरे पेज पे हो, लेकिन उसको आपने किस तरीके से इम्प्रूव करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आप टॉप 40 की जो है ना लास्ट 30 डेज की सेल देखें और उस नंबर को चेस करना शुरू करें ताकि आप एटलीस्ट दूसरे तीसरे पेज से पहले पेज पर तो आए, ठीक है ना। इस टूल को आप इजीली यूज कर सकते हैं, ये जो सेलर डैश का टूल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रहा टिश्यू अल्फा गाय, ये मैंने अपने सेलर सेंटर के थ्रू ओपन किया। ये सेम प्रोडक्ट है जो कि मैंने इस कैटेगरी की टॉप सेल के फिल्टर पर जो रैंक होने वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है ना देखा। तो अब ये जो सारी, अब इसका मतलब ये है कि मेरी प्रोडक्ट टिश्यूज की कैटेगरी में टॉप 5 पोजीशन पर रैंक्ड है इस टाइम, ठीक है। और मुझे इसके अच्छे खासे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 13 ऑर्डर्स इसी प्रोडक्ट के हैं, ठीक है ना। तो 20 22 25 ऑर्डर्स डेली आते हैं इस ऑर्डर प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर ये रैंक्ड है। तो इस तरीके से आप चेक करेंगे। टूल अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टूल के थ्रू फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाकर 1 बाय 1 पेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड CSV करेंगे अगर आप फर्स्ट पेज पर ये टूल यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप देख सकें कि हम इस टाइम फर्स्ट पेज पर हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इस टूल को इस तरीके से, जिस तरीके से मैं ये कर रहा हूँ, जाकर ये डाउनलोड CSV करेंगे तो ये एक्सेल की एक फाइल डाउनलोड कर देगा, ठीक है। और उसमें ये टॉप 40 लिस्टिंग्स का डाटा होगा। अब आप सिंपली जितने भी पेजेस हैं उतनी अगर आप 1 बाय 1 पेजेस नहीं देखना चाहते, जो मैंने आपको पहले बताया था तरीकाकार कि आप 1 बाय 1 देख लें, जो कि रेकमेंडेड मेरे लिए मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए वही है, क्योंकि उसमें आपको एक्चुअल प्रोडक्ट्स दिखते रहेंगे और आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या चल रहा है आपकी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है। तो आप इसको किसी भी नेम से सेव कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका एक पेज की टोटल लिस्टिंग्स जो है ना एक्सेल की फाइल में आ जाएंगी। उसको आप ओपन करें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर फाइंड वाला ऑप्शन, यानी कि आप 1 बाय 1 पेजेस को डाउनलोड करते जाएं और फिर आप फाइंड वाले ऑप्शन से अपने स्टोर का नेम लिख सकते हैं, ताकि अगर इन 40 में से आपका स्टोर किसी जगह पर अवेलेबल है तो वो उसको जो है ना ट्रैक करके आपके सामने एक्सेल में दिखा दे। इसको मैं ओपन करता हूँ जरा।
ओपन जब तक हो रहा है आप ये देख लें कि यहाँ पर ये जो टूल है ये काफी सारी डिटेल आपको दे रहा है। 7 डे सेल दे रहा है, 30 डे सेल दे रहा है, उसके बाद टोटल सेल्स दे रहा है, रिव्यूज दे रहा है, रेटिंग दे रहा है, लोकेशन दे रहा है और सेलर नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेलर नेम दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलर नेम देख के अच्छा, अब जब आपकी वो फाइल डाउनलोड होगी तो उसमें सेलर नेम भी ऑब्वियसली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 टॉप 5 पोजीशन पर अल्फा गए हैं। ठीक है, तो आप सिंपली जो एक्सेल की आपकी फाइल होगी उसमें टेस्ट सॉरी जो फाइंड वाली होती है क्वेरी, उसके थ्रू कंट्रोल एफ प्रेस करके आप अपने स्टोर का नेम लिखेंगे और अगर इस पेज में फर्स्ट पेज में आपकी प्रोडक्ट होगी या जिस भी पेज को आप स्टडी कर रहे हैं उस पेज में आपकी प्रोडक्ट होगी तो वो सिंपली इसको पॉइंट आउट कर देगा। अभी यहाँ पर एक्सेल ओपन नहीं हो रहा तो इसको अवॉइड करते हैं, सिंपली छोड़ें, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि अगर आप जो है 1 बाय 1 पेजेस को विजुअली नहीं देखना चाहते तो आप क्या करें कि सिंपली सारे पेजेस को डाउनलोड करें। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ एक क्यूरी लगाएं, फाइंड वाली क्यूरी लगाएं, अपने जो है स्टोर का नेम लिखें। तो अगर इस पहले पेज के टॉप 40 में, क्योंकि ये सिर्फ 40 लिस्टिंग्स को डाउनलोड करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर 40 लिस्टिंग्स आ रही हैं, यानी कि एक पेज का डाटा एक फाइल में आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसके टोटल 100 पेज है तो आपको 100 फाइल्स, अमूमन ऐसा नहीं होता कि जब आपकी प्रोडक्ट, आप न्यू प्रोडक्ट कोई भी लिस्ट करते हैं तो वो एक एंड वाले पेज पर चले जाए। वो अमूमन आपको, अगर आपने अच्छे तरीके से उसकी एसईओ बाकी सारी चीजें की हैं तो आपको वो चौथे, पांचवें, सातवें पेज पर मिल जाएगी अगर आपकी प्रोडक्ट रैंक नहीं भी है। क्योंकि जो एंड वाले पेजेस पे होते हैं वो बिल्कुल ही फारिग किस्म के सेलर होते हैं जिन्होंने काम करना भी छोड़ दिया, जिनके अकाउंट भी नहीं चल रहे। तो अगर आपका अकाउंट चल रहा है रेगुलर तो आपको तीसरे, चौथे, पांचवें या मैक्सिमम 10वें पेज तक अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये बाकी कैटेगरी टू कैटेगरी भी जो है ना डिपेंड करता है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्रॉस चेक भी करके दिखा दी, पूरा तरीका भी बता दिया कि किस तरीके से रैंकिंग जो है अच्छा, एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आपको ये क्रॉस चेक कर लेना है कि एग्जैक्टली जिस कैटेगरी में आप, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कैटेगरीज में आया, फिर ग्रोसरीज में आया, फिर उसके बाद लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड में आया, फिर टिश्यूज में आया, तो इस तरीके से आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट लिस्टेड किस कैटेगरी में, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट एक से ज्यादा कैटेगरीज में भी लिस्टेड होते हैं। तो आपको उस केस में वो देख लेना चाहिए कि एग्जैक्टली आपने प्रोडक्ट अपना लिस्ट कहाँ पे किया है। इसके ऊपर मैं वैसे डिटेल में प्लान कर रहा हूँ कि एक वीडियो बनाऊं कि जिसमें मैं आपको कैटेगरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूं कि किस तरीके से आपने सही कैटेगरी चूज करनी है। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक से ज्यादा कैटेगरीज में लिस्ट हो सकता है तो आपको किस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो आपको चेक कर लेना। वो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप सिंपली अपने सेलर सेंटर में जाके अगर अपनी प्रोडक्ट को एडिट करें तो आपको प्रोडक्ट के एडिट पेज पर एग्जैक्टली उसकी कैटेगरी पता चल जाएगी जिसमें आपने अपना प्रोडक्ट लिया। ठीक है, वो पूरी नेविगेशन आपको मिल जाएगी। जो नेविगेशन यहाँ पर चल रही है, ये वाली नेविगेशन, ये सारी नेविगेशन आपको आपके प्रोडक्ट पेज पर भी मिलेगी। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ग्रोसरीज, लॉन्ड्री एंड हाउस होल्ड, टिश्यू पेपर्स। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे चले मैं दिखा देता हूं। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर चिया सीड्स लिखे हैं, आपको वो मिसाल दिखा देता हूं कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि एक से जायद कैटेगरीज में लिस्ट हो सकता है तो आपको पहले ये क्रॉस चेक कर लेना है अपने प्रोडक्ट एडिट में जाकर के वो एग्जैक्टली लिस्ट किस जगह पर हुआ है। क्योंकि हो सकता है वो किसी और कैटेगरी में लिस्ट हुआ हो, आप उसको जो है ना ढूंढ किसी और कैटेगरी में रहे हो, या उसकी रिसर्च आप किसी और कैटेगरी में कर रहे हो। तो जैसा कि अब हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ये देखिए मैंने चिया सीड यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखी, तो अब आप देखेंगे कि ये सेम प्रोडक्ट मल्टीपल जो है ना कैटेगरीज में लिस्टेड आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि एक से ज्यादा कैटेगरीज में लिस्ट हो सकती हैं। जैसा कि आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप अपनी प्रोडक्ट एडिट करते वक्त या प्रोडक्ट लिस्ट करते वक्त जब आप अपना प्रोडक्ट का नेम लिखते हैं तो वो नेम वर्ड के थ्रू जो है वो कुछ एक से ज्यादा कैटेगरीज भी नीचे सजेस्ट कर देता है। तो मोस्टली लोग, अक्सर लोग सिंपली उनमें से जो भी कैटेगरी उसको ज्यादा सूटेबल उस टाइम लग रही होती है उसके ऊपर क्लिक करके उसके अंदर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, जबकि ये सही तरीका नहीं है। आपको एग्जैक्टली अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी की रिसर्च करके फिर ही उस कैटेगरी में अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी हम फिलहाल ये बात करें कि आपने ये कैसे क्रॉस चेक करना है, बाकी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी कैटेगरी में लिस्ट करना चाहिए, कौन सी में नहीं करना चाहिए, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये चिया सीड एक प्रोडक्ट है, ये यहाँ पर ग्रेन्स की कैटेगरी में लिस्टेड है। ठीक है,
और साथ ही हम ये वाली प्रोडक्ट खोलते हैं, ये भी चिया सीड है लेकिन ये सीजनिंग की कैटेगरी में लिस्टेड है, और ये वाली भी सीजनिंग की कैटेगरी में लिस्टेड। तो ये सेम प्रोडक्ट एक से ज्यादा, अब आप मिसाल के तौर पे चिया सीड बेच रहे हैं, आपने किया उसको लिस्ट सीजनिंग में हुआ है, लेकिन आप उसको जो है ढूंढ जो है वो ग्रेन्स में रहे हैं, तो इस तरीके से आपका मसला ख़राब हो जाएगा और आपको फिर इंफॉर्मेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी। तो आई होप इस वीडियो में आपने एग्जैक्टली समझ लिया जो मेन टॉपिक था हमारा, कि किस तरीके से आपने अपना प्रोडक्ट जो है वो ढूंढना है, और आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली रैंक हुआ है या नहीं हुआ, या किस पोजीशन पर है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि रैंक तो आपका पहले दिन से ही हो जाता है अगर हम उसकी लॉजिकल जो है ना पहलू देखें, कि वो किसी ना किसी एक पोजीशन पर पड़ा होता है। हो सकता है वो 100वें 200वें 300 नंबर पर पड़ा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट जब लिस्ट हो गया तो वो पड़ा हुआ है, वो रैंकड ही है, लेकिन उसकी रैंकिंग पोजीशन बहुत आगे की है जहां पर हमें होने का फ़ायदा कोई नहीं है, हमें टॉप 40 में ही आना है। और टॉप 40 में किस तरीके से आना है वो शॉर्टली तो मैंने क्विकली आपको थोड़ा सा बता दिया, कि आप टॉप 40 वाले की सेल्स देखें लास्ट 30 डेज़ की, और फिर उस सेल्स का जो नंबर है उसको चेस करने की, उसको अचीव करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी उस पोजीशन पर, ठीक है। और इसके अलावा रैंकिंग वाली जो मेरी वीडियोस है उनमें तो मैं काफ़ी डिटेल से आपको ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।